मेरा नाम वरुण सिंह भाटिया है और मैं एक इंडियन पैरालंपियन हाई जंपर हूँ। जब मैं 6 महीने का था तो मुझे लेफ़्ट लेग में पोलियो हुआ, लेकिन तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इंडिया के लिए पैरालंपिक्स में मेडल ला पाऊँगा। शुरू से ही बास्केटबॉल का काफ़ी शौक़ रहा और मैंने 2008 से 2012 तक बास्केटबॉल खेला। मैं अपने स्कूल का कैप्टन रहा और बास्केटबॉल खेलते वक्त मेरी जंप अच्छी होने के कारण मुझे जो मेरे कोच पीटीआई थे स्कूल के, उन्होंने मुझे हाई जंप में इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने बोला कि आपकी जंप अच्छी है तो आप ये इवेंट कर सकते हैं। और जब आप हाई जंप बोलते हैं तो हाई जंप से सिर्फ मेरा यही दिमाग था कि कोई टेक्निक नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ वहाँ जाके मुझे हाई और जंप करना है बस। तो बस वही सोच के मैंने पहला कंपटीशन खेला और उसमें मैं सेकंड रहा। जोनल्स खेलने के बाद जब मैं स्टेट लेवल पे गया तो वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था और वहाँ पर जो मेरा पहला स्टेट लेवल मीट थी उसमें मैं 5th रहा। मुझे अब भी हाई जंप में इतनी दिलचस्पी नहीं थी और मेरा मेन फोकस सिर्फ बास्केटबॉल ही था। लेकिन बास्केटबॉल में जब मुझे सफलता नहीं मिली तो मैंने एक इंडिविजुअल गेम में जाने का सोचा और हाई जंप से अच्छा कोई इवेंट नहीं था। तो जब मैंने पहला हाई जंप इवेंट अपना खेला वो एक स्टेट लेवल मीट थी, जहाँ पर मैंने एक नया स्टेट रिकॉर्ड बनाया और वहाँ पर मुझे नेशनल में जाने का मौका मिला। वहीं से मुझे पता लगा कि मैं हाई जंप में इंडिया के लिए पैरालंपिक्स में मेडल ला सकता हूँ। 2012 से 2014 के बाद प्रैक्टिस ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पहला मौका मिला चाइना ओपन पैरा एथलेटिक्स इवेंट में जाने का और उस पहले इवेंट में ही गोल्ड लाना मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात थी और मेरी जो भी मैंने मेहनत की थी वो 2-3 साल वो पूरी हुई और मैंने एशियन पैरा गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया। मुझे अपना पहला सेटबैक एशियन पैरा गेम्स में मिला जब मैं उस कंपटीशन में 5th रहा और मेरी जब तक कैरियर की मेरी सबसे बुरी परफॉर्मेंस आई। लेकिन मैंने घर जाके दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और अपनी स्ट्रेंथनिंग और अपनी टेक्निकल पे ध्यान दिया। लेकिन दोबारा जब मैं 2015 में दोहा पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेला, वहाँ भी मैं 5th रहा। लेकिन मैं डटा रहा और मैंने फिर से दोबारा रियो जो अगले साल होने वाले थे उसके लिए ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन इस बार जब मैं फेब में दोबारा दुबई में खेला और वहाँ पर गोल्ड आकर एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया, तब मुझे फील हुआ कि मैं रियो पैरालंपिक्स में मेडल ला सकता हूँ। रियो पैरालंपिक्स में सिलेक्शन होना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था और वहाँ जाकर फिर मेडल लाना उससे बड़ी चीज़ मेरी ज़िंदगी में अब तक की नहीं हुई है। रियो 2016 मेडल जीतने के बाद जब मुझे पता लगा कि मैं अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया हूँ और बीइंग द यंगेस्ट पैरालंपियन टू रिसीव दिस अवार्ड, वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल और काफ़ी स्पेशल बन गया मेरी इस मेमोरी की वजह से। और जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि और मैं आगे जाके अपनी लाइफ में और क्या कर सकता हूँ। तो मुझे याद आया कि जब मैं 2014 में एशियन गेम्स में 5th रहा और 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 5th रहा, उनको मैं कैसे बैड मोमेंट्स को मैं अपनी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो आने वाले 2018 में एशियन गेम्स और 2017 वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली थी, मैं उनके लिए प्रिपेयर करूँ और जो मेरी जो पुरानी बैड मेमोरीज़ हैं उनको मैं एक गुड मेमोरीज़ में कन्वर्ट कर सकूँ। एशियन पैरा गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की हार को जीत में बदलने का मौका मुझे जब मिला जब 2017 लंदन में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज लिया और एशियन पैरा गेम्स 2018 जकार्ता में जब मैंने सिल्वर लिया, वहाँ से मैंने अपनी हार को जीत में बदला और मुझे फील हुआ कि हाँ, मैंने कुछ अलग किया है और कुछ अलग जीत हासिल की है। मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन उनसे आगे बढ़कर खुद से बेहतर बनना ही एक असली खिलाड़ी की पहचान है। मैं हूँ वरुण सिंह भाटी और मेरा अगला क्वेस्ट है टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाना और इंडिया में पैरालंपिक मोमेंट्स को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना।